हेलो हेलो एवरीवन। मेरा नाम सादिया परवीन है। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम लोग इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का 2011 से 2023 तक का मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे इकोनॉमिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 16 रहता है, जो 16 मार्क्स का होगा, और उसके बाद दो नंबर का रहता है लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 2 क्वेश्चन आता है और 2 नंबर का, यानी कि टोटल 4 नंबर ये हो गया। और उसके बाद चार नंबर का आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो सिर्फ एक ही रहता है, यानी कि 4 नंबर दीर्घ उत्तरीय से। तो टोटल हमारा इकोनॉमिक्स से 24 नंबर का क्वेश्चन आता है। आज हम लोग चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। जो चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। हमारे चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है, या फिर क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। और उसके बाद जीडीपी भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जीडीपी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पशुपालन, मत्स्य पालन, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। पशुपालन, मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के। उसके बाद है बैंकिंग सेवा, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर है खनन, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। श्वेत क्रांति प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर है विकसित देश की जनसंख्या। विकसित देश की जनसंख्या कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा विनिर्माण और उद्योग, ये दोनों भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र में वस्तु कहाँ से आता है? द्वितीय क्षेत्र में वस्तु कहाँ से आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्राथमिक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में किस राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? वर्तमान में किस राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। और इस जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन है हमारा 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, उसके बाद है 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। उसके बाद कह रहा है कि पदेन अध्यक्ष यानी कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और उसके बाद योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग में 8 सदस्य होते हैं, कुल 8 सदस्य होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? नीति आयोग। और कब रखा गया? तो 1 जनवरी 2015 को। कब रखा गया? 1 जनवरी 2015 को। फिर कहा कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। इस योजना को भंग करने वाले कौन है? तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन हमारा
भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी और मिश्रित। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ आर्थिक स्वतंत्रता, उत्पादन कुशलता, अधिकतम लाभ अर्जन और लोक कल्याण। तो इसका हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। फिर है हमारा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1951 से 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 से 1956 तक। नेक्स्ट हमारा कि पहली पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? तो कृषि से सुधार या फिर कृषि में सुधार। पहली पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? कृषि में सुधार। नेक्स्ट हमारा कि कृषि का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से था? तो कृषि का संबंध किससे था? प्रथम पंचवर्षीय योजना से। कृषि का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से था? तो कृषि का संबंध था प्रथम पंचवर्षीय योजना से। नोट में है हमारा कि पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों की होती है। पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों की होती है? तो 5 वर्षों की होती है। नेक्स्ट कर रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से। नेक्स्ट कर रहा है कि नोट में है यहाँ पे कि हरित क्रांति को लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? हरित क्रांति को लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति को लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसलों के उत्पादन के नए नए तकनीक किस क्रांति में आए? फसलों के उत्पादन के नए नए तकनीक किस क्रांति में आए? तो आंसर हो जाएगा हमारा हरित क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार राज्य है। बिहार राज्य क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो हमारा बिहार राज्य क्या है? कृषि प्रधान है। उसके बाद कर रहा है कि भारत भी क्या है हमारा? कृषि प्रधान भी है। कृषि प्रधान ही है। और पूरी भूमि का कितना प्रतिशत भाग में हमारे कृषि होता है यानी कि खेती होता है? तो 60%। पूरे भूमि का कितने प्रतिशत भाग में हम लोग खेती करते हैं? तो कुल का 60% में। और 80% लोग हैं, मतलब 80% लोग हैं भारत के जो कृषि पे ही आधारित है, निर्भर है। उसके बाद कह रहा है कि झारखंड कौन सा प्रधान है? तो ये क्या हो जाएगा? खनिज प्रधान है। झारखंड कौन सा प्रधान है? यानी कि झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो खनिज पाया जाता है, यानी कि खनिज प्रधान है। उसके बाद कह रहा है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ऑप्शन है हमारा पहला पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है?
क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन बीमारू राज्य है। ऑप्शन दिया हुआ है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बिहार। बिहार हमारा आंसर हो जाएगा। कौन बीमारू राज्य है, तो बिहार बीमारू राज्य है। और बीमारू का स्पेलिंग होता है BIMARU। BI से होता है बिहार, MA से होता है मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उड़ीसा। बीमारू का स्पेलिंग होता है BIMARU। तो BI से होता है बिहार, MA से होता है मध्य प्रदेश, R से होता है राजस्थान और U से होता है उड़ीसा। ये हमारा कौन कौन सा राज्य है जो बीमारू राज्य है, उसको याद रखने का ट्रिक है ये। नेक्स्ट कह रहा है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना, है ना। यानी कि योजना आयोग को भंग करने के बाद कौन सा आयोग बना। तो ऑप्शन है हमारा नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को। और राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित देश कहलाता है। अधिक का अर्थ होता है विकसित, अधिक का क्या अर्थ होता है, विकसित। और कम का अर्थ होता है विकासशील। तो विकासशील हमारा भारत जो है वो क्या है, विकसित या विकासशील देश है। तो हमारा भारत विकासशील देश है। और विकसित देश के अंतर्गत आते हैं अमेरिका, जापान, चीन। विकसित देश के अंतर्गत कौन आते हैं, अमेरिका, जापान, चीन। और सबसे अधिक भूकंप कहाँ पे आता है, तो जापान में। सबसे अधिक भूकंप कहाँ आता है, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन कर रहा है 1 जनवरी 2010 में, 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2014 में, 1 जनवरी 2005 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि राज्य है या नहीं पूछ रहा है। तो राज्य नहीं है, तो हमारा क्या कर रहा है, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन है हमारा सेवा, उद्योग, कृषि और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उद्योग। यानी कि उद्योग को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस देश में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन है हमारा अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भारत, क्योंकि भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। भारत में
सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है हमारा 2, 4, 6, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 2। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।